और च्यवन ऋषि बैठे बैठे अपने मंत्र बल से, अपने तपोबल से सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया, बांध दिया। देवराज इंद्र सहित यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी च्यवन ऋषि से कहते हैं कि तुम क्या करते हो? आज तक इंद्र का वध किसी ने किया है, तुम इंद्र का वध करने चले हो? च्यवन ऋषि कहते हैं पितामह, ये देवता अपने आप को समझते क्या है? भारतवर्ष के ब्राह्मण, भारतवर्ष के ऋषि मुनि देवताओं से ज्यादा बल रखते हैं, उनके पास तपस्या का बल होता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण देवता कहलाता है, भूदेव कहलाता है। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। एक समय छे जे ब्राह्मण से सब डेराई छे, ब्राह्मण के लोहा सब माने छे, ब्राह्मण के साप से सबके भय रहे छे। स्वयं नारायण कही छथिन कि जे हमरा चक्र से नहीं मर सके और ब्राह्मण के साप से मर सके। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव है न कि ब्राह्मण देवता सब अपन सब शक्ति समाप्त करे। आप पसखाना में बैठ कर हाँ तारी दारू अंडा मुर्गी खेबे, शास्त्र में नियम है कि जे ब्राह्मण 3 दिन गायत्री मंत्र जाप नहीं केलक वो चांडाल भई। एठन तो एहन एहन ब्राह्मण है जो महीनों दिन स्नान नहीं करे छे, कोनो नियम नहीं छे हुनका ले, लेकिन दंभ भरे छथिन कि हम बरजाइत के ब्राह्मण छे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ब्राह्मण अपनी तपस्या के बल पर, अपने कर्म के बल पर आदरणीय बना। ब्राह्मण का कर्म ऊंचा था, इसलिए भगवान भी ब्राह्मण के सामने नतमस्तक रहते थे। अकेले च्यवन ऋषि सारी देवताओं को, देव सेनाओं को सरेंडर करवा लिया, झुका लिया और अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार दिलाया। ब्राह्मण कहते थे सूर्यदेव को रुकना है तो सूर्यदेव रुकते थे, अस्त नहीं होना है तो अस्त नहीं होते थे। मेरा अर्घ ले लीजिए तब अस्त होइएगा, तो सूर्यदेव को भी मानना पड़ता था। लेकिन ये सारी बातें तब होती थी जब ब्राह्मण के अंदर तपोबल था, तपस्या का बल था। गायत्री वेद की माता है, गायत्री में महाशक्ति है और यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण को गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे आचार्य बनते हैं जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं है। हम तो एहन आचार्य के देखलिए जे बरुआ के कान में गाड़ी पकड़ के आ यो कहल गए जे यदि ककरो कहली तो कुही के मार देबो। अब बरुआ डरे केकरो नहीं कहल कि हमरा मार। ये कैसे ब्राह्मण है बताइए? तो कलयुग में घोर अनर्थ चल रहा है। आज यदि हमारे देश और हमारे समाज की हालत गड़बड़ है, हम तो कही छे तो बहुत बहुत गांव में ब्राह्मण गांव में कथा करे छे तो बड़ा लोग के कष्ट भ जाए। ब्राह्मणी के खिलाफ में बजे छथिन।
हम केकरो खिलाफ में केकरो समर्थन में नहीं बजी जे यथार्थ से हम कही आई यदि देश में गड़बड़ी है तो एकर कारण है ब्राह्मण। पहिने ब्राह्मणे मंत्रणा शक्ति करे छले, राजा तो एक मूर्ति रही छले। बड़का बड़का राजा सूर्यवंश के राजा सब वशिष्ठ के आश्रम में जाए छलखिन परामर्श कर। वही कुटिया में वही जंगल में मंत्रणा ले जाए। अब ब्राह्मण जब तक मंत्रणा शक्ति करखिन तब तक राष्ट्र समुन्नत रहे, राष्ट्र विकसित रहे। और ब्राह्मण के तब तक आदर रहे समाज में जब तक ब्राह्मण अपन कर्तव्य के पालन करित रह। जहिया से ब्राह्मण अपन आचरण, अपन सदाचार, अपन कर्तव्य के त्याग केलक, ओकर अनादर भेनाइ शुरू भेलै। अब अनादर भेलै तो एखन देख लिया, सबसे ज्यादा दुश्मन ब्राह्मणे के भेटत सब जाति, जिसमें दूसरे जाति दोषी से नहीं है, दोषी ब्राह्मण है। आई अहाँ अपन नियम आदर्श के धर्म के पालन करो, एखनो अहाँ के सम्मान करत, सब सम्मान करत। अहाँ आचरण करबे गलत आ चाहबे हमरा लोग सम्मान करे से नहीं हुई। तो चवन ऋषि अश्विनी कुमार को जग में अधिकार दिला दिया, अकेले सारे देवताओं से लड़। जबकि चवन ऋषि के ससुर राजा सरियाती को डर लग रहा था कि क्या होगा, सारे देवता आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा। और चवन ऋषि के पास ना अस्त्र है न शस्त्र है। इंद्र वज्र लेकर वज्र प्रहार करना चाहा और बैठे बैठे अपने आसन से चवन ऋषि केवल मंत्र के बल से सबको बांध दिया एक जगह। कोई न हिल सकता है न कोई डोल सकता है। सुकन्या अपने पिता से कहती है, पिताजी जब आपने मेरा कन्यादान किया था इनके साथ तो आपको कितनी ग्लानि हुई थी कि मेरी बेटी का विवाह बुढ़ा के साथ हो रहा है, अंधा के साथ हो रहा है। अरे मैं तो उसी दिन पहचान गई जब ये अपने तपोबल से सबका मलमूत्र बंद कर दिए थे। और एक पतिव्रता नारी यदि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए, सूर्य वंश में। तो उन राजाओं की चर्चा सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में करते हैं जो राजा सदाचारी हैं, जो राजा भक्त हैं। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उनके राज दरबार में ठाकुरबाड़ी थी। उनके सारे काम सेना सिपाही करते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा राजा अम्बरीश अपने हाथों ही करते थे। आजकल लोग पैसे के बल पर मंदिर बनवा देते हैं, भगवान की स्थापना भी कर देते हैं, लेकिन मंदिर बनाते समय, स्थापना करते समय ये नहीं सोचते कि आगे भगवान भूखे मरेंगे कि भगवान की पूजा होगी कि नहीं। हमारे इलाके में कई मंदिर ऐसे हैं जहां भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान भूखे रहते। और जिस गांव में ठाकुरबाड़ी में भगवान का भोग नहीं लगे, भगवान भूखा रहे, उस गांव में तो दरिद्रा आना है। उस गांव का मालिक तो फिर भगवान ही होते। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की सेवा अपने हाथ से करते थे। अर्थात सुखदेव जी ये कहना चाह रहे हैं
कि तुम बड़े हो दुनिया के लिए, भगवान के लिए नहीं। जब भगवान की सेवा का समय आए, वहां बड़ा मत बनना, नौकर बहाल मत कर देना पैसे के बल पर। भगवान की सेवा सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक उसी को कहते हैं जो सेवा करता है। तो भगवान के सामने सेवक बन के रहो, मालिक बन के नहीं। ऑर्डर मत चलाओ। अम्बरीश इतने बड़े वैष्णव और भक्त थे कि भगवान खुश होकर अपना सुदर्शन उनके पास छोड़ रखा था। और सुदर्शन देव हमेशा अम्बरीश की रक्षा में खड़े ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार अम्बरीश एकादशी व्रत किए। एकादशी व्रत के उद्यापन के दिन, द्वादशी के दिन संयोग से दुर्वासा जी आए। तो अम्बरीश ने सोचा कि दुर्वासा जैसे पवित्र तपस्वी ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे। भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। चले गए यमुना स्नान करने। और एकादशी व्रत के पारण द्वादशी के तिथि को हुई छे। जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी के प्रवेश हो जाए छे, तो त्रयोदशी प्रवेश से पहले पारण क लेबाक चाही व्रती के। ओई दिन द्वादशी तिथि उपरांत त्रयोदशी के प्रवेश रहे। दुर्वासा जी गेलखिन स्नान कर, तो हुनका तो संध्या बंदन कर रहलखिन, तो समाधि लाग गए। और बिना ब्राह्मण भोजन करे नहीं पालन केना करता, समस्या भ गए। तो अम्बरीश किछु विद्वान सबसे, पंडित सबसे पूछलखिन जे हम की करूँ। निमंत्रित ब्राह्मण के भोजन नहीं करे, वो हमारे व्रत के समय बीतल जा रहा है। तो पंडित लोग कहलखिन कि अहाँ ठाकुर जी के भोग लगाकर चरणामृत पान कर लियो, अहाँ के पारण के बराबर हो जाए। फिर ब्राह्मण भोजन करा के भोजन कर ले। अम्बरीश सह के लिखे। और जखें ठाकुर जी के भोग लगा के चरणामृत पान करखिन, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी के कह के जरूरत नहीं है, वो बुझ गए कि बिना हमरा भोजन करे ने राजा अम्बरीश भोजन कर लेला है, चरणामृत पान कर लेला है। दुर्वासा जी रुद्रावतार बड़ा खिसिया, तुरंत जटा से एक बाल खींच कर पटक देखिन, वैसे एक राक्षसी पैदा गई। वही राक्षसी के कहलखिन कि अम्बरीश का वध कर दो, ये बड़ा ढोंगी है। अब सुदर्शन महाराज तो वही राक्षसी के संहार करें, लेकिन बड़ा क्रोध है, वो दुर्वासा जी के पाछा पड़ गए। दुर्वासा जी अपन जान बचावे के लिए उठन से भगला। महादेव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, क्यों दुर्वासा के शरण नहीं दिलखी। और अम्बरीश चौकट पर बैस कर दुर्वासा जी के रास्ता देख लगे। अम्बरीश के आंख से आंसू बह रहे। अम्बरीश कान रहे छे कि हे परमात्मा, हम ई केहन व्रत केनौ जे एक निमंत्रित ब्राह्मण के जान आई खतरा में पड़ल है। ई पाप हमरा लागत है प्रभु, अहाँ ओई ब्राह्मण देवता के रक्षा करो। जब अम्बरीश के गलती नहीं है, गलती दुर्वासा के है, लेकिन जे सच्चा वैष्णव हो थी, गुजराती संत नरसिंह मेहता के पद बनाए कि वैष्णव
वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे वो कार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सच्चा वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है। आज तो समाज में यही बीमारी है कि लोग अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। हम झोपड़ी में रहते हैं, इस पड़ोसी को पक्का कैसे बन गया, इस बात से कष्ट हो गया लोग। अंत में दुर्वासा जी नारायण के पास पहुंचे वैकुंठ में, त्राहि माम रक्षा कीजिए। भगवान कही छथिन, हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्रोह, साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्त के अधीन हूं और तुमने मेरे भक्त एक संत का, एक वैष्णव का अपमान किया है। अम्बरीश ने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? वो तो अपने धर्म का पालन किया, अब तुम उसे मारने का प्रयास किया। मैं अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करता हूं, भले ही हमें कोई गालियां दे दे, मेरा कोई अपमान कर दे, मैं सब सह लेता हूं, किंतु कोई मेरे संत, मेरे वैष्णव का अपमान करता है, वो हमें सहन नहीं होता है। तुमने अम्बरीश का अपमान किया है तो अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये दाड़ागाड़ पुत्रात्मा, जो वैष्णव पत्नी बाल बच्चा घर द्वार गृहस्थी सब कुछ त्याग कर, सब कुछ हमारे प्रति हवाले कर देता है और हमें ही एकमात्र सहारा मान लेता है, तो कथम ताम तक्तुम मर्हति, मैं ऐसे संत वैष्णव का त्याग नहीं कर सकता। तुमने अम्बरीश का अपमान किया है तो अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भजन के माध्यम से श्रवण करो। हेलो, कहीं एक आवाज अथी भगल है, कहीं बढ़ा दे बेहर कर।
बोलो श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रबल प्रेम के पाले पर करे प्रभु जी को नियम बदलते देखा, हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर, अपना मान भले टल जाए पर, भक्ति कमान न टले देखा, हरि जी को नियम बदल देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को फलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को फलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर, सौ सौ बार मचलते देखा, हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक से बिना कमलते देखा, जिनका ध्यान शंभु सनकादिक से बिना कमलते देखा, उनको गाल सखा मंडल में, उनको गाल सखा मंडल में, लेकर गए उछले थे देखा, हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला से करतल से निकलते देखा, उनके चरण कमल कमला से करतल से निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में, कंटक पथ पर चले देखा, हरि जी को नियम बदलते देखा।
बल प्रेम के पाले पर करे प्रभु जी को नियम बदल रे का हरि जी को नियम बदल दे का हरि जी को नियम बदल दे का हरि जी को नियम बदल दे शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे जाहि अनादि अखंड अभेद अभेद सुभेद कारण पावे नारद से सुख व्यास रते पति पाति रहे तिहि कारण पावे ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरि छाछ नाच नचावे ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरि छाछ नाच नचावे। शेष महेश हेलो कहीं टोन भाव में कम हो गया। शेष महेश गणेश दिनेश जिन परमात्मा का निरंतर ध्यान करते पर पार नहीं पाते हैं, ऐसे परमात्मा को भक्ति प्रेम के अधीन ब्रजवासी ब्रज की गोपियां छाछ पिलाकर दही खिलाकर मक्खन खिलाकर अपने आंगन में नचा रही है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निविशत हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान को अन्य किसी प्रकार से वश में नहीं किया जा सकता। वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक हैं। लेकिन भगवान भक्ति और प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति और प्रेम के बंधन को भगवान भी नहीं तोड़ पाते। ब्रज की गोपांगना ब्रज के ग्वाल बाल भगवान को नाना प्रकार से नाच नचाते हैं। और तो और जिनकी बंकिम भ्रिकुट दृष्टि से सागर सप्त उछलते देखा। भगवान आंख तिरछे करते हैं, क्रोध करते हैं तो सात सागर में तूफान आ जाता है। उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। ऐसे परमात्मा को मैया यशोदा उखल से बांध देती है और डंडा लेकर छड़ी लेकर डराती है, धमकाती है। और कन्हैया आंसू बहाते हुए कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा कहती है लल्ला तेने आवाज कहीं सही नहीं भो रहा है, की बात है लौटने नहीं सीखी। लल्ला तेने मक्खन खाया, आज तुझे बांधकर छड़ी से पीटूंगी। तो कन्हैया कहता कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये भक्ति और प्रेम का चमत्कार है। आज दुर्वासा को नारायण ने भी ठुकरा दिया, इसलिए कि दुर्वासा जी तो हैं तपस्वी ब्राह्मण, बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन एक संत एक वैष्णव का अपमान करना उचित नहीं। संत वैष्णव के मालिक तो परमात्मा होते हैं और परमात्मा जिसके रक्षक हो उनका बाल बाका नहीं कोई कर सकता। दुर्वासा जी अम्बरीश के चरण पर आकर गिर पड़े। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी की पूजा की, उनको भोजन कराया, प्रार्थना करके सुदर्शन को शांत किया। और दुर्वासा जी
राजा अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मलोक चले गए। कभी भी साधना के बल पर केकरो अहाँ कमजोर बुझकर साफ देवे के प्रयास नहीं करबे। बहुत आदमी में बीमारी भ जाए छे, ए हमरा से मुँह नहीं लगब है, हम गायत्री के उपासक छी, हम साफ देबो तो तोरा साफ पड़ जेतो से कहे छे। हम अपना गांव में दूगो जनानी के झगड़े देखलिए एकादशी दिन। वो कह के हम एकादशी कहने छी जे कहबो तोरा पड़ जेतो। उमर से दोसर कहे कि हमर एकादशी तोरा एकादशी से बेसी तगड़ा छो, तो हमर एकादशी तोरा एकादशी के पटक के छाती तोड़ देतो से कहे छी। लिया आपस में या ज्ञानता के लड़ाई भगवानों के बीच में लोग बदनाम कर दी छे। एकादशियों बेचारी की करती, एहन अहंकार नहीं करवा चाहिए। उपास करे छी तो अहाँ केकरो साप दऽ देबे, उपास करे छी अहाँ पुण्य बटोर ले आ साप दै छी पाप बटोर ले। अम्बरीश दुर्वासा के रहन जब बड़ा तपस्वी छी, एगो राक्षसी के जन्म देलखिन, कहलखिन अम्बरीश के मारा के। लेकिन अम्बरीश तो भगवान के भक्त रहथिन, तो सुदर्शन तुरंत उनका हिसाब किताब बराबर कर दिलखिन। वही वंश में 7वां पीढ़ी में जाकर सगर नाम के राजा बने। इस सूर्य वंश के इतिहास के वर्णन कर रहे छथिन सुखदेव जी। राजा सगर 99 अश्वमेध जग क चुकला। आज धरती पर किनको पास ही सामर्थ्य नहीं है, चाहे कहनो धनवान हो, जे अश्वमेध जग क सकता। वो सामर्थ्य राजा महाराजा में हुई छे, वो सब में ने सूर्यवंशीय राजा समय सब सामर्थ्य छे। क्या तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवा के लिए संसार पर विजय प्राप्त करो पड़े, और 100 अश्वमेध यज्ञ करे वाला स्वर्ग के सिंहासन पर बैसे छे, वो इंद्र बन जाए। तो जो धरती पर कोनो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लगे, तो पहले से सिंहासन पर बैसल इंद्र कोई राजा के यज्ञ में बाधा करे कि ई जो यज्ञ पूरा कर ले तो इंद्र बन जाए, तो हमारा ही सिंहासन छोड़ो पड़ जाए। राजा सगर वही 100वां अश्वमेध यज्ञ के वास्ते अपन घोड़ा दिग्विजय ले छोड़ के, कोई घोड़ा के रक्षा के लिए 60,000 सगर के संतान कोई घड़ा के पाछा पाछा जा रहे रक्षा में। अश्वमेध यज्ञ के नियम चले कि घोड़ा दिग्विजय करे छे, आ जे घोड़ा के घेरलक आ पकड़लक तो के संग राजा के लड़ाई हुई छे। जो राजा जीतल तो यज्ञ संपन्न भेले, हारल तो यज्ञ अधूरा रह जाए। इंद्रदेव कपट पूर्वक कोई घोड़ा के चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दक्षिण गंगा सागर में, और ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान तो सब नौजवान छथिन, विवेक नहीं छन होते। ब्राह्मण के भेष बना के करखिन, अहाँ के घोड़ा तो कपिल मुनि चोरे नहीं छथि अपना आश्रम में बनने से। ये उदंड नौजवान सगर संतान आगू पाछू कुछ नहीं सोचा लग रहा है कि कपिल मुनि सन के तपस्वी घोड़ा किया छोड़ता। उनका आश्रम में घोड़ा देख के ये सब ईटा पत्थर मारी कर कपिल मुनि के अपमानित करके अति संघर्षण करजो कोई अनल प्रकट चंदनते होई। संतो महात्मा बड़ बर्दाश्त करी छथिन, लेकिन ओकर एकटा सीमा होई छै। चंदन के लकड़ी बड़ा शीतल होई छै, लेकिन बेसी घसबै तो ओहिमे से आगि पैदा भ जाइ छै। जखन कपिल मुनि के कष्ट बर्दाश्त नहीं भेलन तो क्रोध आबि गेलन, उनका मुंह से अग्नि के ज्वाला निकलल और 60,000 सगर के संतान ओहि में जल के राख हो।
सब भस्म के ढेरी हो गए। हाहाकार मच गए। राजा सगर के यज्ञ अधूरा रह गए। सगर के एक दोसर पुत्र चरखिन असमंजस महाराज। वो पता लगावे कि गंगा सागर पहुंचलखिन कपिल मुनि के आश्रम में, और अपन विनम्रता से कपिल मुनि के पूछलखिन कि गुरुदेव, हमारे भाइयों का उद्धार कैसे होगा और हमारे पिता का यज्ञ कैसे संपन्न होगा? हम मानते हैं कि मेरे भाइयों ने आपका अपराध किया है, लेकिन आप दया करके हमें मार्गदर्शन कीजिए। कपिल मुनि कहते हैं कि राजकुमार, ये घटना मेरी इच्छा से नहीं हुई है, ये परमात्मा की इच्छा से हुई है, और इस घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, कारण छिपा हुआ है। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो, और इस बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी। तुम गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। असमंजस महाराज घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करवाए और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए हिमालय में। उनके जीवन का अंत हो गया, लेकिन गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र अंशुमान भी अपने चाचाओं के उद्धार के लिए तपस्या करने गए। उनके जीवन का भी अंत हो गया, गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने चले गए, उनके जीवन का भी अंत हो गया, गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज तपस्या करने गए, और भगीरथ महाराज ने सोचा, ऐसा नियम है कि आप किसी काम में सफल नहीं होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, बार बार फेल कर जाता है। तो उस विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि मैं क्यों फेल करता हूं, मैं अनुत्तीर्ण क्यों रहता हूं। यत्ने कृतेन सिद्धति कोत्र दोष है। प्रयास करने के बाद, अरे क्यों यहां बार बार खड़े होते हो जाकर? प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, इंसान को सोचना चाहिए कि क्या कारण है, क्या कमी है। तो दिलीप पुत्र भगीरथ ने सोचा कि 3 पुस्त तपस्या करके अपने जीवन का अंत कर लिया, और गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। तो हम पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, और भगवान की कृपा हो जाएगी तो गंगा स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतः शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः।
महाराज भगीरथ नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगे कि हे मां की बिहारी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा कीजिए। और भगीरथ की विनम्रता से, भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। पुत्र भगीरथ, अब गंगा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगी, तुम गंगा का ध्यान करो। भगीरथ महाराज पुनः गंगा का ध्यान किए। भगवान कृष्ण के आदेश से गंगा देवी प्रसन्न हो गई, दर्शन दिया। गंगा माता कहती है, वत्स भगीरथ, हम धरती पर आने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन मेरा वेग, मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। और मैं जैसे धरती पर आऊंगी, धरती में दरार पड़ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न, महादेव को प्रसन्न करो। महादेव सर्वशक्तिमान है, और महादेव यदि अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे कि गंगा तरंग रवरी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो शीतभाम भावम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयं मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा है, अनावृष्टि हो गई है। कपिल ऋषि के शाप से जब से हमारे पूर्वजों का अंत हुआ है, इंद्रदेव नाराज होकर वर्षा रोक दी। इस धरती पर प्राणी अन्न जल के लिए तरस रहा है। आप प्रसन्न होइए और गंगा माता को सहारा दीजिए। आज तो सौधरदानी भगवान सदाशिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। कहते हैं, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी विनम्रता से, तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। भगीरथ महाराज गंगा माता से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांडम खंडयंतीम हरसिद जटा बल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकातापतंतीम कनकगिरिगुहा गंधशैलास्खलंतीम छोनी पृष्ठे लुठंतीम दुरुच्चय चमो निर्भरम भत्सयंतीम पाथोधिम पूरयन्तीं सुरनगर सरित पावरी नख पुना। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे है? गंगा भगवान के चरण से निकली है, और भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। जब वामन रूप धारण किया उस समय में
देवताओं ने प्रार्थना किया तो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर स्वर्ग में आई देवताओं का कल्याण करने के लिए। गंगा के अनेकों नाम और अनेकों धाराएं हैं। गंगा नारायणी है, गंगा सुरसरिता है, गंगा त्रिपथगा है, गंगा जाह्नवी है, गंगा भागरथी है। आज राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से भगवान शिव कैलाश शिखर पर अपनी जटा फैलाकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हैं और गंगा शिव की जटा में समा गई। भगवान शिव सर्वशक्तिमान है। उन्हें ये ज्ञात है कि गंगा को अभिमान है और गंगा मेरे मस्तक पर आना चाहती है। तो भगवान शिव ने अपनी महिमा दिखाई, अपनी जटा को इतना विस्तार कर लिया, इतना फैला दिया, जैसे कोई बालक जंगल में भटक जाता है। गंगा भगवान शिव की जटा में समा गए और गंगा को जटा से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलंबितां भुजंग धुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमा भ्रमं विलिम्ब निर्झरी विलोलिवीक्षि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अब महीनों बीत गए। भगीरथ महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज भगीरथ को इस बात की चिंता है कि गंगा कितने जल्द से जल्द धरती पर आ जाए कि समस्या का समाधान होगा। तो भगीरथ पुनः महादेव की प्रार्थना की कि भोलेनाथ, आपकी सामर्थ्य तो सर्वविदित है, गंगा माता को मुक्त कीजिए, क्योंकि 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। भगीरथ की विनम्रता देखकर भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया और शिव की जटा से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत से नीचे गंगोत्री होती हुई धरती पर आई। बोल गंगा महारानी की जय। और जैसे ही गंगा जल का पावन स्पर्श धरती को हुआ कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे, सभी तरफ जय जयकारा लगने लगी। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए पूरे भारत को 2 भागों में बांटती हुई गंगा बंगाल की खाड़ी में कपिल ऋषि के आश्रम में जाकर समुद्र में समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर पुत्रों की आत्मा का उद्धार हुआ। हमारे देश में भारत माता ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जो असंभव काम को संभव करके दिखाया है। महाराज भगीरथ ने या सूर्य वंश के सपूतों ने 3-3 पीढ़ियां अपना बलिदान दिया। चौथी पीढ़ी में आकर गंगा प्रसन्न हुई और महाराज भगीरथ के प्रयास से ऐसा असंभव संभव हुआ कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई
और भारतवर्ष का सौभाग्य भर गया। गंगा हिंदुस्तान की शान है, गंगा हिंदुस्तान की पहचान है। हम दुनिया वालों के सामने आज भी बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोकर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का विमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सतारे। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ सांस तारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग्य संभाले, यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीर्थ सारे। यह अपनी मातृभूमि की एक पहचान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान
हमारा भारतवर्ष अनादिकाल से विश्व का गुरु माना गया। विश्व ने भारतवर्ष को गुरु माना और यहाँ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने आते थे विदेशी प्राचीन काल में। जरा प्राचीन इतिहास उलटकर देख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग, ये सब हिंदुस्तान आए शिक्षा प्राप्त करने। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया हो, वो नालंदा विश्वविद्यालय में आया हो। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के नौजवान दूसरे देश में जाकर अपना गौरव मानते हैं शिक्षा प्राप्त करके। पहले दूसरे देश से हिंदुस्तान में आते थे शिक्षा प्राप्त करने, गौरव मानते थे। भारत एक महान देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनियों ने इसे त्याग तपस्या से सींचा है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। है प्रीत जहां की रीत सदा। अरे इसमें आवाज थोड़ी बढ़ाने दो, तुम सब पागल है क्या? बार बार कहते हैं, सुनता नहीं है। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता कुछ भी, तो प्यार निभाने आता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, यहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। आज विश्व में आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते जो हमारे देश में मातृभूमि और माता के प्रति जो आदर भाव है। हम गौरव के साथ कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। हम गौरव के साथ भारत माता की जयकारा लगाते हैं। कहीं आपने विश्व में सुना है अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, लंदन माता की जय? कहीं नहीं। लेकिन हमारे देश के, हमारे देशवासी गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय या वंदे माता। हमारे देश को एक बार दो बार नहीं, आप पुराना इतिहास उलट के देखिए। संस्कृत इतिहास में लिखा है कि 12 बार विदेशी मुसलमानों ने इस देश को लूटा है। वो गजनी देशवासी हो, वो तुगलक निवासी हो, वो कनिष्क हो, ऊंट पर लाद कर यहां से सोने चांदी लूट कर इस देश को ले गया। इस देश के मंदिर को तोड़ा, इस देश के धर्मशास्त्रों को जलाया, इस देश के शिवलिंगों को तोड़ा विदेशियों ने। लेकिन लुटेरों ने चाहे जितना भी लूटा हिंदुस्तान को, आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। आज भी हमारे देश में, हमारी पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमारे देश के छात्र छात्राएं सब जब इस राष्ट्रगीत को गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो सुनकर छाती बुलंद हो जाती है। और अपने राष्ट्र के प्रति जिसके दिल में गौरव भाव नहीं हो,
अपने राष्ट्र के प्रति जिसके अंदर आदर भाव नहीं हो वो भी कोई इंसान नहीं होता है। चलिए हम लोग जरा इस भाव को अपने हृदय में भरें कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बेसरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का कब कब लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यार बालक एक मोहन है और राधा एक वाला, और राधा एक वाला। सूरज सबसे पहली आकर डाल अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की रिया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कावेरी बहती जाए, यह गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए। यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। राग रंग और हंसी खुशी का चार और बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
करते मंदिर और शिवाले, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हम तेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी और जन्मभूमि के प्रति जिनके अंदर प्यार नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो देशवासी कहलाने के योग्य नहीं। महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है कि आज पतित पावनी गंगा युग युगांतर से हजारों लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं का उद्धार करती आ रही है। और गंगा हमारे देश की पहचान है, गंगा हमारे देश की शान है। भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो विश्व में अपने देश का नाम, अपने देश का गौरव, अपने देश की शान को बढ़ाया। गंगा अवतरण की कथा संक्षिप्त में सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाए, और संपूर्ण भारतवासी गंगा का सम्मान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। संपूर्ण भारतवासियों का गंगा मैया के प्रति आस्था है, लेकिन कवि विद्यापति मिथिला के विभूति मानल गया। हमार मिथिला आ सबके बुझल है कि मिथिला की चौहद्दी की छे। पूरब में कौशकी, पश्चिम में गंडकी, दक्षिण में गंगा और उत्तर में हिमालय। नेपाल में हिमालय, नेपाल तो मिथिला के मुख्य भूमि मानल जाए छे। और आज हम मिथिला के गौरव बुझी नहीं बुझी, ई गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य भूमि थी। जय मिथिला के पावन धरती से जानकी जन्म लेने से थी, और जय मिथिला के पावन धरती पर राम जी पैदल चलकर सासुर में आयल थे, राम जी के सासुर से जता जगत गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के पत्नी भारती देवी से पराजित हुए थे। तथा देश देशांतर के लोग राजा जनक के उठन ज्ञान प्राप्त करावी चला है। हम सब मिथिला भूमि के संतान छी। कोई मिथिला पावन भूमि पर कवि विद्यापति बिस्फी गांव में जन्म लेला, जिनका घर महादेव उगना बड़ी का कतेक वर्ष सेवा के लिखी। और जे विद्यापति पैदल यात्रा केला गंगा जी के, विद्यापति नगर अखन रोसड़ा के पास है,
जब 3 साल पहले हम सब राम कथा कर गए रहे, कवि विद्यापति के द्वारा उगना महादेव के स्थान स्थापना कर गए और गंगा मैया उत्ते विद्यापति के आबि के अपना गोद में उठा ले। पैदल यात्रा करते करते विद्यापति थक गया तो विद्यापति नगर में जाकर कहलखिन, हे मातेश्वरी, आप हमरा सामर्थ्य नहीं, हम चलब, अहाँ हमरा सन के पापी के उद्धार करो, अपना गोद में उठा लिया। अब गंगा के धारा उठन बदल गए, गंगा मैया विद्यापति के अपना गोद में उठलखिन, ओकरे नाम से विद्यापति नगर। और अंतिम काल में विद्यापति गंगा मैया के वंदना में एक पद बनौलखिन मैथिली भाषा में, और मिथिला के धरती पर हम सब बैसल छी। इहो रामपुर डीह कोनो साधारण गांव नहीं है, भले ही गांव वासी गांव के महत्व बुझत नहीं बुझत, लेकिन एकरा बहुत दूर में लोग जान रहा है। आ रामे जी के डीह छनी तन एकरा कहो की बात है। तो दुपद हम सब विद्यापति के जीवन की अंतिम रचना गंगा मैया के महत्व में। सुख सार पाओ ले तू तीरे, पाओ ले तू तीरे, छारे तनिकट नयन बहरी, छारे तनिकट नयन बहरी रे, कर जोरी बिनबहु विमल तरंगे, विमल तरंगे, भूमि दर्शन होए पूर्णमति रंगी, पूरी दर्शन होए पूर्णमति गंगे। आए तो
काल जरी बिसरहु मोही। अंत काल जरी बिसरहु मोही। जीवन के अंतिम काल में विद्यापति गंगा मैया के चरण में अपन जीवन के समर्पित करे ती पद मिथिलावासी के वास्ते प्रस्तुत करें और इस पद के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश दिलन भक्त लोगन के, श्रद्धालु लोगन के। प्रायः गंगा स्नान तो सब आदमी करे छे, लेकिन गंगा स्नान के समय मर्यादा के केना पालन करी विद्यापति ये पद में अपन संदेश देखे। एक अपराध क्षमब मोर जाने, गंगा में चरण स्पर्श करब करब ई एक अपराध होते। लोग जे गंगा में प्रवेश करिए तो पहले पैरे डाले ना, तो जे गंगा जल लग शालिग्राम के स्नान करवे छी, भगवान की पूजा करवे छी, मस्तक पर चढ़ावे छी, ओहिमे पैर देना ही तो अपराध भेले। तैं विद्यापति जी के संदेश है कि गंगा में प्रवेश कर काल में पहले गंगा माता के प्रणाम करी, चरण स्पर्श करावे से पूर्व प्रणाम करी। दोसर बात हम मैं बहन श्रद्धालु सबसे कही छन, हम एक बेर गंगा स्नान गए 4 दिन सिमरिया में रह रही। हमार माता जी मास करे रहे थे, भंडारा कहने रहते साधु सबके। तो गंगा के किनारे हम देखलिए बहुत दृश्य कि मैं बहन साहब मुंह धो रहा छी, मैंने जीबिया फेंक देनु गंगे जी, कुच्ची फेंक देनु गंगे जी। गंगा स्नान के नियम है कि ओई में डुबकी मारी तो मुंह बंद कर जो मुंह में गंगा जल नहीं जाए। आज धोखा से लोग के आदत से स्नान काल में मुंह में पानी गेल कूड़ा कऽ फेंके छे लोग। जो अहाँ के मुंह में गंगा जल चल गए तो ओकरा घोंट जाओ, पान कर लिया, ओकरा कूड़ा कऽ गंगा जी में नहीं फेंकियो, अपराध हो। गंगा जी में कपड़ा नहीं खींचक चाहिए। स्नान करूँ गंगा जी में कपड़ा खींचू डेरा में आबि। गंगा जी में तेल साबुन और शैम्पू नहीं लगाओ। ये गंगा के पवित्रता की रक्षा करो। क्या गंगा नारायणी छथिन, भगवान के चरण से निकल छथिन। देवता ऋषि मुनि सब गंगा के वंदना करी छथिन। हम अहाँ वही गंगा के गंदा करी, गंगा में पूरा करी, आचमन करी, मुंह धो के जिबिया फेंकी तो जाइ छी पुण्य लेब, आबै छी पाप लग। तो कभी विद्यापति जी के संदेश हम सब जीवन में पालन करें। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से गंगा अवतरण की कथा सुनौले। सूर्यवंशीय राजा भगीरथ एक एहन भारत माता की सपूत भेला कि गंगा के स्वर्ग से धरती पर आनी, भारतवर्ष की शान, भारतवर्ष के गौरव दुनिया के सामने बढ़ो। वही वंश में दिलीप नाम के राजा भेल। तो भागवत में कम, लेकिन महाकवि कालिदास के एक रघुवंश महाकाव्य है। हम सब साहित्य के विद्यार्थी रही तो पढ़ने छी। राजा दिलीप के संतान नहीं हुई छले, तो गुरुजी कहलखिन कि गाय के अपराध भेल यहाँ से, तो गाय के सेवा जब तक को आशीर्वाद नहीं ले तब तक अहाँ के वंश की वृद्धि नहीं है। तो यद्यपि राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे और अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरुकुल में जाकर 21 दिन तक गाय चरवाही की और सुदक्षिणा महारानी गाय की सेवा करती थी, गोबर उठाती थी। उस समय महाकवि कालिदास ने लिखा है कि चरवाह को चरवाही कैसी करनी चाहिए।
चरवाही के नाई कोनो बड़ा आसान बात नहीं छे। चरवाह के बहुत सावधान रह पड़े छे। थोड़ी सी लापरवाही हुई राजा दिलीप के द्वारा, एक सिंह ने गाय पर आक्रमण कर दिया और उस गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप अपने प्राण की बाजी लगा दी। यद्यपि वो सिंह राजा दिलीप से बार बार कहता है, महाराज तुम जिंदा रहोगे तो अपने गुरुजी को हजारों गाय दे सकते हो, प्रजा का पालन कर सकते हो, लेकिन एक गाय के लिए तुम अपने प्राण की बाजी लगा रहे हो, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। दिलीप कहते हैं सिंह से हाथ जोड़कर, क्योंकि वो सिंह कोई साधारण सिंह नहीं था, स्वयं महादेव का गण ही सिंह बन के राजा दिलीप की परीक्षा लेने आए थे। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाराज, प्रश्न एक गाय का नहीं है, प्रश्न है कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं सम्राट हूं और ये मेरे गुरुजी की गाय है, और राजा होकर एक गाय की रक्षा नहीं कर सकता हो, उसे राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं आप इस गौ माता को कुछ मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम श्रद्धालुओं से कि भारतवर्ष में गाय को पशु नहीं कहा जाता, गाय ऋषि वंश है। भगवान गीता में कहते हैं कि गावों में अग्रतः संतो गावो में संतु पृष्ठतः, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। बिना गाय से यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इनके बिना न पंचगव्य बन सकता है, न पंचामृत बन सकता है, न यज्ञ संपन्न हो सकता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, खेद की बात है कि जिस देश में गाय को ऋषि मुनियों ने माता कहा, माता कहकर गाय की पूजा किया, जिस देश में गाय की रक्षा के लिए राजे महाराजे अपने प्राण की बाजी तक लगा देते थे, जिस देश में गाय की सेवा के लिए स्वयं नारायण गोपाल बन के अवतार लेने वाले हैं, और आज हमारे देश में लाखों गायें कटती है, विदेश तक गाय का मांस सप्लाई किया जाता है। अब तो बहुत सारे हिंदू भी गोमांस खाने लगे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आज गौ माता रो रही है, आज गौ माता कन्हैया को पुकार रही है कि भारत में फिर से एक बार आ जाओ बलराम कन्हैया, इस देश में रोती है तुम्हारी गैया। और जब भी कोई संत महात्मा गौ हत्या आंदोलन करते हैं, गौ हत्या बंद करो, तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू विरोध में खड़ा हो जाता है। ये दुख की बात है। राजनीति तुष्टीकरण हो रही है। तो भारतवर्ष के हिंदू समाज को तो थोड़ा सोचना होगा, जगना होगा कि हम लोग उस धरती की संतान हैं जहां गाय की पूजा होती है। वहां यदि गाय को सताया जाता है तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है। दिलीप के पुत्र हुए आज रघु। रघु इतने प्रतापशाली राजा हुए कि सूर्य वंश का इतिहास बदल दिया और उनका नाम पड़ा रघुवंश। रघु के पुत्र हुए आज। आज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ के घर स्वयं नारायण
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिए। सुखदेव जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार की कथा संक्षिप्त में सुनाने जा रहे हैं। महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की। अभी तक कोई पुत्र नहीं था। ना ही दशरथ अपने जीवन में पुत्र की आवश्यकता समझते थे। इतने लोकप्रिय राजा थे कि अयोध्या की प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और ये अयोध्या की प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। कभी कभी महापुरुषों के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे इस संसार का कल्याण हो जाता है। एक बार दशरथ के साथ घटना हुई। महाराज दशरथ ने एक मृगा का शिकार किया, पीछा किया शिकार के लिए। मृगा पानी में छलांग लगा दिया किसी तालाब में। दशरथ धनुष्मान लेकर तालाब के तट पे खड़े हो गए। जब भी मृगा पानी से बाहर निकलना चाहे तो दशरथ जी निशाना लगाने लगे। बहुत देर तक ये क्रम चला। अंत में दशरथ कहते हैं मृगा से कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा है कि मेरे बाण से मर जाओ, तेरा कल्याण होगा। मृगा कहता है महाराज तुम तो पुत्रहीन हो और तुम्हारे हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम तुम्हारे हाथ से नहीं मरना चाहते। मृगा की बात दशरथ जी के हृदय में चुभ गई। वहां से सीधे आए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़कर रोने लगे। गुरुदेव आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु को रहते हुए हम अपने जीवन में ये ताने बाने सुने, उलाहना सुने। मैं पुत्रहीन हूं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाकर कहते महाराज कि धरहु धीर हुए हैं सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज दशरथ धैर्य रखो, तुम्हें 1 2 नहीं 4 4 पुत्र होने वाले हैं और ऐसे पुत्र होंगे जो धरती पर किसी माता पिता को सौभाग्य नहीं हुआ होगा। इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। ऋषि श्रृंगी को बुलाकर आचार्य बनाना होगा। श्रीमद् भागवत में मात्र 3 ही सर्ग में, 3 ही अध्याय में संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सुनाई है संक्षेप में। हम लोग राम कथा की चर्चा तो करेंगे क्योंकि भागवत कथा में बैठे हैं और कल भगवान कृष्ण का जन्म भी होना है। बड़े धूमधाम के साथ बाल कृष्ण का जन्म महोत्सव भी कल मनाना है। इसलिए राम कथा अपने आप में अथाह सागर है और 9 दिन की कम से कम राम कथा होती है। साल में 1 बार हम अपने गांव में निश्चित रूप से राम कथा करते हैं। कृष्ण की कथा लोगों को हंसाने वाली है और राम की कथा लोगों को रुलाने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र महान है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसम महापातक नाशम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है।
राम एक आदर्श का नाम है, राम एक मर्यादा का नाम है। राम के आदर्श की हम कल कुछ चर्चा करेंगे, आज नहीं। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रष्टि यज्ञ और श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। अग्निदेव ने खीर प्रसाद दिया। तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा गर्भवती हुई। दशरथ का सौभाग्य लौटा और चैत्र मास मधुमास विलासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। संक्षेप में हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, समय भगता जा रहा है। सूर्य वंश में राम का अवतार होता है चैत्र मास रामनवमी के दिन 12 बजे दिन में, और पूरी अयोध्या में धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। चलिए, राम जी के जन्म अवसर पर हम लोग एक भजन तो अवश्य करेंगे। राम जी जन्म लिए हैं और कृष्ण के जन्म अवसर पर तो बधैया ही का कार्यक्रम होगा। इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शुभ दिन चैत्र शोभ दिनमा, चैत्र शोभ दिनमा, चैत्र शुभ दिन चैत्र शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शोभ दिनमा अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शुभ दिन कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 जे कई के भरत भुवन माहुधामा, चैत्र शोभ दिनमा, कई के भरत रामा, चैत्र शुभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत्र शोभ दिनमा अयोध्या में राम के जन्म हुआ
लुटावा में तो महिला आगू रही छथिन, भले श्रीरामपुर के महिला सब पाछू रहथुन तो चलते। रानी लुटावे कनकवा गोधामा, कैसे शोभनीमा। रानी लुटावे कनकवा गोधामा, कैसे शोभनीमा। सरकार की जय। पूरा अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। देखलिए नहीं बूढ़ा सरकार के नहीं रही भेले, वो आपको लुटा दे। राम जी के जन्म भेलन है, बाल लीला वर्णन क्या कह गुरुकुल गेला शिक्षा प्राप्त कर, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर कहला। हमारे देश में ये ऋषि मुनियों का देश है, और पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि जब तक ऋषि मुनि इस देश का हित करते रहे, आज भी हित कर रहे हैं। एक हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं जो क्षत्रिय वंश में जन्म लिए और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण शब्द सुन लिया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महाराज, जो दूसरे ब्रह्मांड की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे। त्रेता युग के अंत में रावण का आतंक तीनों लोक में फैला। अति भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तही देश निकास ही बहुविधि त्रास ही, जे कह वेद पुराण। रावण का आतंक तीनों लोक में फैला हुआ है, और मिथिला भी वंचित नहीं थी। ऋषि विश्वामित्र जब जब अपने आश्रम में, सिद्धाश्रम में यज्ञ करना चाहते थे, तो रावण का दूत तारका, सुबाहु, मारीच ये सब उनके यज्ञ में बाधा डालता था, यज्ञ विध्वंस कर देता था, यज्ञशाला में आग लगा देता था। विश्वामित्र बड़े चिंतित थे, इस धरती से आतंकवाद कब समाप्त होगा। उन्होंने समाधि में देखा कि प्रभु राम का अवतार अयोध्या में हो चुका है, और राम ही इस धरती से आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्वामित्र सरजू को स्नान कर अयोध्या गए। महाराज दशरथ ने विप्र मंडली के साथ उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। चारों भाई राम लक्ष्मण उनकी चरण सेवा किए। दशरथ जी अपने को बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं कि विश्वामित्र जैसे तपस्वी ब्राह्मण आज मेरे दरबार में आए। उन्होंने पूछा कि हे मुनिनाथ, आप अपने आने का कारण हमें बताएं, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज दशरथ,
असुर समूह शताबहि मोही आहो सिया राम मैं जाचन आ यऊ नृपतो ही आहो सिया राम मैं जाचन आ यऊ नृपतो ही आहो सिया राम अनुज समेत देहु रघुनाथा अहो सिया इसी चरबध में गोप सनामा इसी चरबध में गोप सनामा महाराज दशरथ, जब जब मैं यज्ञ करना चाहता हूं ये रावण का दूत सब यज्ञ विध्वंस कर देता है। तो मैं तुमसे तुम्हारे बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को मांगने आया हूं। ये हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, मेरी मनोकामना पूरी होगी। दशरथ जी तो सोचे भी नहीं थे कि ये महात्मा हमसे ऐसा मांग कर देंगे। कहने लगे महाराज आपने एक ही बार क्या मांग दिया? अरे मेरा प्राण मांग लीजिए, देह मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। अयोध्या मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। कि राम तो मैं नहीं दे सकता, राम तो मेरे प्राण से भी बढ़ गए। अंदर अंदर विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता हो रही है राम के प्रति दशरथ का प्रेम देखकर। लेकिन विश्वामित्र तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगने आए, वो तो संसार का, धरती का कल्याण चाहते हैं। तो जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो विश्वामित्र ने बनावटी क्रोध किया, हे महाराज मैं तुमसे मांगा और तुमने ना कह दिया, इतना साहस तेरा। देखिए एक तपस्वी ब्राह्मण का स्वाभिमान देखिए। दशरथ ऐसे राजा को ललकार रहे हैं राज दरबार में जाकर। मैं उन ब्राह्मण में नहीं हूं। वयम नोते विप्राह प्रतिदिनम मासाद के बनान धनम जे याचनते प्रति गणत नक्षत्र तिथिया। मैं उन ब्राह्मण में नहीं हूं कि यजमान के घर पोती पत्रा लेकर दक्षिणा लिया करके। यदि तुमने राम लक्ष्मण नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम अपने गुरुदेव से पूछ लो। गुरु वशिष्ठ तो विश्वामित्र से बहुत लड़ाई लंबा लड़ चुके। वशिष्ठ के 100 पुत्र को विश्वामित्र मार चुके हैं पहले लड़ाई में। दशरथ को एकांत में ले जाकर वशिष्ठ जी समझाते हैं कि इनसे पंगा मत लीजिए, ये कोई साधारण आदमी नहीं है और ये धरती का कल्याण चाहते हैं और इनके साथ आपके पुत्र का अमंगल नहीं होगा। ये बड़े सामर्थ्यवान हैं, आपके पुत्र का यश और कीर्ति फैलेगी। और मैंने राम की कुंडली देखी है, राम का ब्याह भी मिथिला में होने वाला है इनके माध्यम से। दशरथ जी सहर्ष राम लक्ष्मण विश्वामित्र को सौंप दिए। विश्वामित्र के पास, वो पहले राजा थे, बाद में ब्रह्मर्षि बने हैं, 60,000 वर्ष तपस्या की, गायत्री की उपासना। लेकिन इनके पास जितना भी अस्त्र बल शस्त्र बल सब था और मंत्र बल पहले राम लक्ष्मण को सौंप दिया। दोनों शिष्य ने कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम देखते हैं आतंकवादी कौन यज्ञ में बाधा डालता है।
विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। तारकासुबाहु मारीच अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। खेल ही खेल में राम लक्ष्मण ने इन राक्षसों का संहार किया। तारका पुत्र सुबाहु का वध किया। मारीच को मारा नहीं, मारीच को लंका भेज दिया एक ही बाण में, इसलिए कि आगे की लीला में मारीच सहायक बनने वाला है। यज्ञ संपन्न हुआ। मिथिला नरेश जनक जी ने विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र भेजा, क्योंकि जनक जी के यहाँ जानकी के विवाह के लिए स्वयंवर चल रहा है और जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष तोड़ेगा जानकी का विवाह उसी के साथ होगा। विश्वामित्र के हाथ में निमंत्रण पत्र पड़ा। राम लक्ष्मण से पूछते हैं क्या तुम मिथिला चलना पसंद करोगे? दोनों भाई कहते हैं गुरुदेव आप तो बड़े माता पिता सब कुछ हैं, जैसा आदेश करेंगे। वैसे हमारी भी इच्छा है कि हम मिथिला की पावन धरती का दर्शन करें। गुरुदेव के साथ आए, मिथिला की यात्रा की है। कई दिन का बीच में पड़ा पैदल यात्रा कर रहे थे और सूर्य वंश का सारा इतिहास विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सुनाते जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु जघनाही। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया जहां कोई पशु पक्षी तक निवास नहीं कर रहा था, एक मच्छर भी निवास नहीं कर रहा। और ऐसे निर्जन वन में राम जी ने देखा एक मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है जो दूर से ही देखने में कोई सुंदर स्त्री का स्वरूप लग रहा है। आगे विश्वामित्र हैं, पीछे राम, उनके पीछे लखनलाल हैं। राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये मानवाकार शिलाखंड कैसे पड़ा हुआ है? विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। श्री राम का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र कहते हैं रघुनाथ गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है जो अपने पति के शाप से पत्थर बनी हुई इस निर्जन वन में पड़ी हुई है। राम जी की आंख से आंसू बहने लगे। राम जी कहने लगे गुरुदेव गौतम ऋषि तो महापुरुष थे, बड़े ज्ञानी थे। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या माता ने किया जो गौतम ऋषि उन्हें पत्थर बन जाने का शाप दे दिया? जब पुरुष स्त्री का पानी ग्रहण करता है और दोनों का परने संस्कार होता है तो अग्नि की साक्षी रखकर दोनों प्रतिज्ञा करते हैं जीवन भर साथ साथ चलने की। और स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा हो जाता है। तो अहिल्या का दंड पत्थर बना देना ही था। क्या अहिल्या देवी के अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता था? गौतम ऋषि तो महापुरुष थे, वो क्षमा भी कर सकते थे। विश्वामित्र कहते हैं राम जो प्रश्न हमसे तुम कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से किया था। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया तो अहिल्या कहती पूछती है स्वामी
मैंने अपराध कोई जानबूझ के नहीं किया, गलती तो सबसे होती है। और आप महापुरुष हैं, विश्व में आपकी प्रतिष्ठा है, आप न्याय शास्त्र के निर्माता हैं। हम भी तो कर सकते थे। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, और जीते जी एक इंसान को पत्थर बना देना, ये कहां का न्याय है स्वामी? मैं आपसे पूछती हूं कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को पत्थर बनाकर क्या खुशी रह सकता है? मैं ये जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं, आप भी उतना ही प्रेम हमसे करते हैं। राम, जब अहिल्या देवी ने इस तरह से गौतम ऋषि से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। विश्वामित्र कहते हैं कि राम, कभी कभी महापुरुष भी आवेश में आकर बड़ी गलती कर बैठते हैं। आवेश, क्रोध, ऋषि को इतना पश्चाताप हुआ, उन्होंने मिथिला धरती का त्याग कर दिया और त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर गौतमी तट पर जाकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित किया। लेकिन जाते जाते गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान भी दिया, मेरा शाप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन मैं साथ में वरदान भी देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और उनके दर्शन से तेरा बेड़ा पार होगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राम, ये अभागिन अहिल्या तेरे चरण रज की अभिलाषी है, तू अपना चरण स्पर्श करा दो, अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। मेरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। अहिल्या तो ब्राह्मणी है, ये क्षत्रिय होकर अपना चरण कैसे स्पर्श करा सकते हैं? तो हवा का झोंका उठा और राम के चरण की धूल कण उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ा और अहिल्या पत्थर से सुंदर नारी बनकर सामने खड़ी हो गई। अहिल्या परम सुंदरी, विश्व सुंदरी थी और राम के सामने अहिल्या हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहाती हुई कि यद पाद पंकज पराग निषेव्य तृप्ता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनातो साक्षात् समम दृगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेति मम पुरा कृत भावधि। हे पतित पावन, आपके चरण से तो पावनी गंगा निकली है और आज आपके चरण रज का स्पर्श हुआ। आज आप हमारे सामने खड़े हैं। जो मेरे पति ने हमें शाप देकर पत्थर बना दिया तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि मेरे पति का शाप मेरे लिए वरदान साबित हो गया। जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, आज वो मेरे सामने साक्षात गलोचन मेरे सामने खड़े हैं। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो गुरु पावा, गई मति लोग अनंत भरी। श्री राम अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला आए। विदेहराज जनक जी ने विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र का स्वागत किया।
दुनिया के इतिहास में मिथिला जैसा राज, जनक जैसा राजा विश्व में कहीं नहीं हुआ। राजा जनक जी का एक नाम है विदेह राज। संसार में जिनकी कहीं किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है वे विदेह कहलाते। आज विश्वामित्र के साथ दोनों शिष्य को देखकर, राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी का एक टक ध्यान लगा रहा। थकित भयउ जिमि चंद चकोरा। और मजबूर होकर जनक जी विश्वामित्र से पूछते हैं कि मुनिनाथ, कि नर नारायण मह कव दो मेरे हृदय प्रीतियति हो, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। जनक जी ये जानना चाहते हैं, ये दोनों यदि क्षत्रिय कुमार होंगे तो मेरी जानकी के योग्य वर यही हो सकते हैं। कहीं ये ब्राह्मण बालक होंगे तब तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र ने इशारे में जवाब दे दिया, जनक जी आप तो बड़ी ज्ञानी हैं और आपका अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हैं वही है। जनक जी को अति प्रसन्नता हुई। सुंदर बगीचा में आवास दिया गया। अब मिथिला में हम सब पहुंचल छी। बेरू पहाड़ में पहुंचलखिन गुरुदेव के साथ। तो राम जी विश्वामित्र से कहते थे, गुरुदेव लक्ष्मण के इच्छा से जनकपुर घूम के अहाँ आदेश द सकै छी। विश्वामित्र मुस्कुरा लगलखिन। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। राम अहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम छी। अहाँ के इशारा से ही संसार चले। अहाँ हमरा से आदेश मांग रहल छी, ई तो अहाँ के बरप्पा नहीं जाओ। अहाँ मिथिला के की देखो, अहाँ मिथिलावासी के दर्शन देव चाहे छी। जाओ घूमि के मिथिलावासी के नजर चुरा दियो। दोनों भाई जनकपुर में घूमा गेलखिन बेरुपहर में। अब जे राम लक्ष्मण के दर्शन, मुखार बिंद के दर्शन के लिए सबके मन में एकटा भाव आबि रहल छै कि तो हमर जानकी के योग्य वर यह भ सकै छै। देखियो ई मिथिला के दिव्य भाव थिक। कोनो युवती सुंदर लड़का के देखे छै तो ओकरा मन होइ छै जे हमर बियाह एकरा से भ जाए। लेकिन राम जी के देख कर संपूर्ण जनकपुर में युवती सबके मन में भाव छै कि जानकी के योग्य रामे छै। ई भेलै दिव्य भाव। अपन स्वार्थ नहीं, जानकी के प्रति सबके दिव्य भाव। सबके मन में एकटा भाव भेलै कि सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम पहुन घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। सिया जी के किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताली। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताली। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताली। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताली। आज बनेंगे राम सियावर, आज बनेंगे राम सियावर। काली से पढ़ बनगारी घर घर बाजत
छबीले मिथिलावासी सब चले सराते आए मिलाए अवध वालों से 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 कहन ऐल बढ़िया की घर घर बाजन बधाई रवि के होइए राम शरण आय रे बाजत बधाई किशोरी जी के हुई है राम सजन घर घर बाजन बधाई किशोरी जी के होइए राम शरण आय रे बाजत बधाई और मिथिला धाम की जय। जिन निज रूप मोहिनी डारी किन्हौ स्वस सकल नर नारी। राम जी अपन सुंदर मुखार बिंद दिखाकर संपूर्ण जनकपुर वासी के अपना बस में कर ले। प्रातः काल गुरु जी के पूजा के वास्ते फुलवारी से गेलखिन फूल ले बोले। दुनिया में जनक जी सन के वाटिका कत्तौ ने रावणों के अशोक वाटिका उनका वाटिका के सामने फीका किया। गोस्वामी जी के प्रमाण है कि 12 मास बसंत ऋतु जनक जी के वाटिका में जन की एक ऋतु के 2 महीना समय हुई, लेकिन जनक वाटिका में 12 महीना बसंत ऋतु के निवास है। और राम जी कोई फुलवारी के देख एतेक प्रसन्न भेला जे राम सबके प्रसन्नता देव वाला वो फुलवारी एतेक रमणीय है जे राम जी के आज प्रसन्नता दे रहे हैं। कोई फुलवारी में सुंदर गिरिजा के मंदिर, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षी के वास, शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है। और जानकी के उम्र मात्र 9 साल के, राम 15 साल पूरा कर 16वां साल में छे थी। और सहेली के संग जानकी गिरिजा पूजा करेगी। महिला के सामने चाहे वही महिला के नैहर कहनो खराब रहो, कहीं वही नैहर के दूष दियो तो घर में झगड़ा हो जाए, खाना पीना बंद हो जाए। यदि नैहर के महादेव पार्वती के तो क्या बेर झगड़ा भेले। रूसी चलल गौरी तेजी महेश आ करधे कार्तिक गोद गणेश। कहलखिन अहाँ के नैहर की है नहीं। पार्वती के कहलखिन अहाँ के नैहर तो एकदम बेकार है, सब पहाड़ी सब है, बलकल बस इत्यादि इत्यादि। तो राम जी जनकपुर वासी के पराजित कर देलखिन। ई बात जानकी जी के कान तक गए। तो जानकी तो हमर कम छथिन, वो तो आदिशक्ति जगदम्बा धरती के पुत्री छथि। जानकी जी सोचलखिन हमरे नैहर में आबि गो आ ई सबके पराजित केने जाय छै तो हिनका बिना हरेने नहीं जाए। तो टक्कर भ गेल फुलवारी में। राम लक्ष्मण इम्हर से जानकी और प्रथम साक्षात्कार वही फुलवारी में भेल। राम जी अपना मुंह से पराजय स्वीकार करके जन जानकी गिरजा पूजा को सहेली के संग फुलवारी में आबि रहल छै, जिम्हर राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहल छथिन। तो राम जानकी के कंगन और नूपुर के आवाज सुन के राम लखनलाल से कही छथिन कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण कि तात जनक तन आय है सोई धनुष जय जय जहि कारण होई मानहु काम दुंदरी कीना मनसा विश्व विजय करिनी।
बड़का भाई के कही जाती, छोट भाई लगी से बात नहीं बतियाल जाए छे। लक्ष्मण, हम जिंदगी में पहले बेर पराजय स्वीकार कर रहा छी कोनो स्त्री के कंगन और नूपुर के आवाज। तो जानकी मिथिला के जीत दिया दिलखिन है, करखिनी अपन मुंह दिखाकर लोग के जीतला, तो हम तो कंगने के नूपुरों के आवाज से हिनका जीत ले रहा। शक्ति जानकी और शक्तिमान राम। जानकी के बिना राम अधूरा, राम के बिना जानकी अधूरी। शक्ति और शक्तिमान जब तक एक संग नहीं हुई शायद तब तक इस संसार पूरा नहीं हुई है। और जब तक दोनों एक साथ हुई शायद तो कोयल कजरी राग में आलाप कर रही है, समस्त वातावरण मुस्कुरा लगी है। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया खजरी गाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, कनी आवाज बढ़ा दियो। हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कि घोर बाल